माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर आवर चैनल जेनियस ब्रेन 240। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इससे पहले आपको जो है से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरीका से अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पर। आप चाहे तो इसका प्लेलिस्ट में जाकर के जांच सकते हैं और वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व करते हैं, जिसमें बोल रहा है कि 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया है आपको, विकल्प 4 को दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है साइन 60, बी में है कॉस 60, सी में है tan 60 और डी में है साइन 23। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि 2 10 30 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा कि आप लोग के साइन 30 कॉस साइन 0 साइन 30 साइन 60 साइन 45 साइन 90 इस प्रकार से जो है वैल्यू सारणी पढ़ाया गया था सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बताइए कि tan 30 का मान कितना होगा। तो सब लोग के अच्छा से याद हो गया होगा कि tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 2 का 2 गुना में, इसलिए गुना का चिन्ह और tan 30 का मान लिख देंगे 1/√3। नेक्स्ट 1 का 1 यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे। नेक्स्ट tan स्क्वायर 30, यानी कि tan 30 है लेकिन इसका स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पे tan 30 का मान लेकर के 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट गुना कर देंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 2 और बटा में हो जाएगा यहाँ पे √3। नेक्स्ट इस प्रकार से 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बच कितना जाएगा 3। अब क्या करेंगे, नीचे वाला के जो है से बना लेंगे भिन्न का जोड़। तो चलिए 2 का 2 √3 का √3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 और बताइए 3 1 3 3 1 4 4 बटा में हो जाएगा 3। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा देखना, चलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 बटा में √3 और ए भागा है, जब गुना में चेंज होगा तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो बताइए 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। और इस प्रकार से बताइए हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 में छुपा हुआ रहता है √3 गुने √3, यानी कि √3 और 3 से जब गुना करेंगे तो आता कितना है 3। तो ये पता चल रहा है कि √3 से 3 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, √3 बार में, क्योंकि एगो √3 कट जाएगा, एगो बचेगा तो एगो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट अब बताइए ऊपर में बच गया √3 एकम √3 और नीचे हो जाएगा 2 इस प्रकार से। तो बताइए यहाँ पे √3/2 किसका वैल्यू होता है। देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन में आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। साइन 60 का वैल्यू, सॉरी कॉस 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कितना पे 1/2 होगा। tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, तो इसका 1/2, इसका √3 और इसका भी 1/2, यानी कि √3/2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, जिसमें है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर वाट। इसमें विकल्प दिए गए हैं 4, ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है tan 90, दूसरा है 1 और तीसरा यानी कि सी है sin 45 और डी है 0। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो आएगा सो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम प्रेम से क्वेश्चन को लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। बटा का साइन दे देंगे, बटा का साइन है, बटा का साइन दे देंगे। नेक्स्ट है 1 + tan स्क्वायर 45। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे 1 का 1 माइनस
अब बताइए tan 45 का मान कितना होता है, ये चीज याद रखने के लिए बोले थे। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, और tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, tan 45 का मान अभी बताएं कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस tan 45 यहाँ पर भी है, अब स्क्वायर है तो 1 का यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बताइए 1 का 1 और 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कहने का मतलब है 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल सा बात है, आप जो है बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े हैं तो बचपन में पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, बट अभी बचपन तो हुआ नहीं है। तो 1 का 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। नेक्स्ट 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 1 1 जोड़ देंगे तो 2। यदि 0 में कोई संख्या से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 0। तो 0 कहाँ झलक रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना ना भूलें, और यदि नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला भविष्य में बोर्ड एग्जाम के लिए सदा क्वेश्चन आपके मन में गूंजते रहे। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 2 तक पीछे जो है से कंप्लीट किया गया है, वहां तक आप लोग के बेहतर से बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, अर्थात जबकि a बराबर क्या है। तो यहाँ पे a बराबर हम लोग बताइए a का मान यानी कि कितना रखेंगे कि ये दोनों जो है से बराबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे, किस पे जांच करेंगे, तो इसी पे जांच करेंगे जो दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है। a का मान पहला वाला हम लोग रखेंगे, और यदि a का मान पहला वाला ऑप्शन नंबर ए वाला रखला के बाद आ जाता है बराबर दोनों तरफ, तो लिखेंगे कि ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नहीं तो इसके रखला के बाद बराबर नहीं आता है, 30 मान रखते हैं, इस पे बराबर आता है, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। बट पहले जांच करते हैं हम लोग ए बी सी डी सभी को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन का साइन, और ए ऑप्शन के लिए चलते हैं। तो ए ऑप्शन के लिए ए का मान कितना रख देंगे, 0, 2 का 2 साइन ए का मान कितना रखेंगे, 0। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 से 0 में गुना करेंगे 0, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2 साइन 0 का मान हो जाएगा 0, और यहाँ पे साइन 0 का 0 बराबर 2 गुना 0 करेंगे तो 0, अर्थात हमें ऑप्शन नंबर ए में ही बराबर मिल गया, 0 बराबर 0। हम लोग जांच किए और ये सिद्ध भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है से दिस इज अ राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे 8.2 का दूसरा का 4। ये दूसरा का सबसे अंतिम है, 4 नंबर है। और ये जो दूसरा का सभी क्वेश्चन थे 1 2 3 एंड 4 सभी बहुत इजी थे, यानी कि कुल मिला के लॉलीपॉप क्वेश्चन थे। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से दिया है कि 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, यानी किसके बराबर है आखिरकार क्या। ऑप्शन दिया गया है, यानी कि विकल्प 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है cos 60, बी में है sin 60, सी में है tan 60 और डी में है sin 30। तो हम लोग सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू जिसके बराबर आएगा वही ऑप्शन जो है से राइट होगा, यानी कि दिस इज अ राइट आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन दिस इज अ राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। मान रखिए tan 30 का मान आप लोग के
पता होगा। 2 का 2 सटा हुआ है, गुना में हो जाएगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। बिना याद किए कुछ नहीं हो पाएगा, इसका वैल्यू याद करना होगा। 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि tan 30 ही है लेकिन इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट आगे क्या होगा, 2 से 1 में गुना होगा, 2 हो जाएगा, बटा में √3 हो जाएगा। 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा खाली 3। इधर देखिए थोड़ा सा आप आइडिया यहाँ पे लगा दीजिए, एकदम थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगी, 3 से इसमें गुना हो जाएगा। ऐसा रहता है 2 टांगा 1 टांगा वाला, डायरेक्ट इसे इसमें गुना कर दीजिए, इसको घटाव है तो घटा दीजिए, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 2, और बटा में जो है 100 लिख दीजिए। इसको पलट दीजिए। अब पलटने में आपको क्या जा रहा है, 2/√3 भागा है, गुना का चिन्ह, 3 चल जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ये 2 से 2 मर गया, सॉरी कट गया, ये 2 से 2 कट गया। अब यहाँ 3 से √3 से ये जो 3 है से √3 बार में कट जाएगा। जैसे कि पहले भी बताया, 3 में 2 डिजिट छुपा हुआ है, √3 और √3, √3 और √3 मिल करके ही 3 हुआ है। तो ये वाला √3 से एगो √3 मर गया तो एगो बच गया, तो यहाँ पे खाली बचा क्या, √3। और √3 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का, cos 60 का वैल्यू होता है तो नहीं, cos 60 का 1/2 होता है। sin 60 का होता है तो नहीं, sin 60 का √3/2 होता है। tan 60 का होता है तो जी हाँ, tan 60 का ही √3 वैल्यू होता है। sin 30 का 1/2 होता है। ये वाला नथिंग नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दिस इज अ राइट ऑप्शन नंबर सी। तो इसको लिख सकते हैं tan 60। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपको चारों अच्छी तरीका से कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि ऐसा भी समझाने के बाद आपका कुछ डाउट रह जाता है तो उस डाउट अपना डाउट जो है से कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में कीजिए उस डाउट को, है ना, और उस डाउट को आप बताइए, उसे पूरी तरीका से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।